आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण के बाद पहला चातुर्मास खजुराहो में निर्विघ्न रूप से चल रहा है। प्रत्येक दिन प्रभु भक्ति और गुरु पूजन के साथ भक्तों के दिन की शुरुआत होती है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रभावक शिष्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज सत्संग का आचार्य पदारोहण के बाद पहला चातुर्मास करवाने का सौभाग्य खजुराहो वासियों को मिला है। आचार्य श्री गुरुवर के सानिध्य में भक्त प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत गुरु पूजन से करते हैं। परम पूज्याय ऋषि समय सागर जी महामनिंद्रभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरवपामि गुरु पूजन के साथ अष्ट द्रव्यों की अर्घ्य अर्पित करते हुए समस्त भक्त गुरु के सानिध्य से अभिभूत होते हैं और गुरु पूजन के मांगलिक क्रम के बाद समस्त भक्त आचार्य श्री की दिव्य वाणी से लाभान्वित होते हैं। 2 अगस्त को आचार्य श्री ने सुख और शांति के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूँ, चाहे वह लौकिक क्षेत्र संबंधी चाहे वह परमार्थ संबंधी कोई भी कार्य हो, कार्य का संपादन जो होता है वह कारण के अनुरूप हुआ करता है। कारण सदृशम कार्यम ऐसा एक सूत्र आता है, कारण के अनुरूप ही कार्य हुआ करता है। तो वह कारण भी 2 तरह का होता है। एक कार्य को संपादित करने के लिए मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। एक योग्यता की अपेक्षा से उपादान कारण बोला है, एक उपादान कारण बोला है और एक निमित्त कारण बोला है। इसके साथ ही आचार्य श्री गुरुवर से एक भक्त द्वारा की गई निमित्त विषयक जिज्ञासा के बारे में भी नवाचार्य श्री ने रोचकता से बताया। एक सज्जन आए गुरुदेव के सामने, मुक्तागिरी की बात है, काफी पुरानी वह घटना वह प्रसंग है, आपके सामने रख रहा हूँ। और वे विद्वान थे, इसके उपरांत भी वो जिज्ञासा रख रहे हैं गुरुदेव के सामने कि महाराज आपकी क्या धारणा है। तो गुरुदेव ने कहा किस विषय में? निमित्त के विषय में। निमित्त एक दूसरे का कारण बनता है क्या? नहीं। एक कार्य की उत्पत्ति में निमित्त का कोई योगदान है क्या? नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरी धारणा क्या है ये मैं बाद में बताता हूँ, आपकी क्या धारणा ये पहला आप सामने रखो। महाराज मेरी धारणा तो ये है कि निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं, निमित्त के अभाव में उपादान के माध्यम से कार्य संपन्न हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ठीक है, यदि तुम्हारी ये धारणा है तो तुमने प्रश्न क्या किया कि महाराज आप उत्तर दे दो, कार्य के संपादन में निमित्त की आवश्यकता है क्या? नहीं, मेरे दृष्टि में तो नहीं है। तो आप क्या दृष्टि है, इसका आप समाधान दें। तो गुरुदेव ने कहा मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान कर सकता हूँ। कैसे कहते महाराज? आप तो करेंगे, यही तो निमित्त है। आप स्वयं निमित्त को स्वीकार कर रहे हो। आपने जो जिज्ञासा रखी है उसका समाधान मैं कैसा दे सकता, क्योंकि आपकी जिज्ञासा के समाधान में मैं निमित्त बना, इसी का नाम निमित्त आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। ये वाकई इन भक्तों का सौभाग्य ही है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि के बाद भी उनकी प्रतिछाया के रूप में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का सानिध्य मिल रहा है। जैन फोकस के लिए खजुराहो मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। कि खुद कोई भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला।